क्या वाकई हम किसी सुपर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जी रहे हैं, या हमारी सच्चाई कुछ और नहीं बल्कि एक सिमुलेशन का हिस्सा है? अगर ऐसा है तो हमारे पास इसे जानने का कोई रास्ता है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज काइनेसिस और मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूं एक और नए और रोमांचक वीडियो के साथ। ये सवाल लंबे समय से वैज्ञानिकों को परेशान किए हुए है। मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क का कहना है कि बिलियन में केवल एक बार ही ये संभावना हो सकती है कि हमारी दुनिया की ये सच्चाई किसी सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन या कहें मैट्रिक्स का हिस्सा ना हो। अगर ऐसा है तो हमारे पास इसे जानने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम भौतिक विश्व के बारे में जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान रखते हैं वह इंद्रिय ज्ञान है। हमारे भौतिक ज्ञान की एक सीमा है जिसे हम मेटाफिजिकल लिमिट कहते हैं, यानी ज्ञान की पराभौतिक सीमा। ऐसा इसलिए कि यह मानव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के स्रोतों की सीमा से परे है। हम इंद्रियों से परे और संसार के प्रकृति से भिन्न किसी ज्ञान को वैचारिक रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ मशहूर खगोलविद नील डिग्रेस टाइसन भी इस बात की पूरी संभावना जताते हैं कि हम एक आभासी दुनिया में जी रहे हैं। तो क्या वाकई हम किसी सच्चाई में ना जीकर एक सिमुलेशन में हैं? क्या हमारा रहना, खाना, सोचना, समझना, लड़ना, झगड़ना, सब कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का हिस्सा है? क्या हमारी वास्तविकता भ्रम के सिवा कुछ और नहीं है? ऐसे में इसको लेकर एक बहुत बड़ी बहस वैज्ञानिकों के बीच हो रही है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। इलॉन मस्क अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, आज से 40 साल पहले हमारे पास 2D पोंग गेम था। आज 40 साल बाद तकनीकी उन्नति के चलते कई बेहतरीन वर्चुअल रियलिटी वाले 3D गेम्स हमारे पास आ गए हैं, जिसे करोड़ों लोग एक साथ खेल रहे हैं। ये गेम्स दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहे हैं। इसी गति से हमारी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ती गई तो एक समय ऐसा आएगा जब वीडियो गेम्स की रियलिटी और वास्तविक दुनिया की रियलिटी में फर्क करना काफी मुश्किल काम होगा। मस्क का मानना है कि इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि हम खुद भी एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के प्रोग्रामिंग में जी रहे हैं। हमारी ये दुनिया भी एक गेम की तरह एक भ्रम या कहें सिमुलेशन का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि एलन मस्क ने ही इस अवधारणा को सबसे पहले सामने रखा है। साल 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निक बॉस्ट्रोम ने भी अपने एक पेपर आर वी लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से सिमुलेशन की इस संभावना को देश दुनिया में काफी लोकप्रिय किया। अपने लोकप्रिय शो स्टार टॉक में नील डिग्रेस टाइसन कहते हैं कि अगर हमारी ये वास्तविकता वाकई एक कंप्यूटर सिमुलेशन है तो ये हमारी अपनी और पूरी दुनिया की मांग के मुताबिक बदलती है, अर्थात जो हम चाहते हैं वही हमको मिलता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस सच्चाई में हम जी रहे हैं उसे एक हाइपर इंटेलिजेंट प्रजाति ने डिजाइन किया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या हमारी ये वास्तविकता महज एक सिमुलेशन प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, या ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक वास्तविक दुनिया में जी रहे हैं? इस रहस्यमय सवाल का हमारे पास अभी तक कोई उत्तर नहीं है। हालांकि सिमुलेशन हाइपोथेसिस को लेकर वैज्ञानिक जगत काफी उत्सुक रहता है। अगर सच माने तो इस दुनिया को नकली साबित करना असली साबित करने से कहीं ज्यादा आसान है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के अनुसार पूरा ब्रह्मांड, यहां तक कि आप भी कंप्यूटर प्रोग्राम है। इस दुनिया को किसी टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत ही एडवांस लेवल पर प्रोग्रामिंग किया गया है। अगर साधारण भाषा में कहें तो यह दुनिया माया है। हजारों वर्षों से इस दुनिया को माया बताया जाता रहा है। आखिर इसमें कुछ तो सच्चाई है, पर जो बात वैज्ञानिक आज कह रहे हैं वह हमारे शास्त्रों में कई हजार वर्षों से मौजूद है। पर हम मानते कहां हैं जब तक उस पर पश्चिम की मोहर ना लग जाए। गुरु महर्षि वशिष्ठ ने भी दुनिया को मिथ्या कहा था, यानी एक सपना। उन्होंने यहां तक कहा था कि जैसे हम रात को सपना देखते हैं और उसको सच मान लेते हैं, पर सपना टूटने के बाद ही हमें इसके सच का एहसास होता है, वैसे ही जिस दिन हमें आत्मज्ञान होगा या मृत्यु के द्वारा सपना टूटेगा तो एहसास होगा कि यह दुनिया तो एक मिथ्या थी। ऐसा ही गुरु नानक देव जी ने भी कहा था कि यह दुनिया तो झूठी और काल्पनिक है, इसके मोहजाल में मत फंसो। भगवद गीता में श्री कृष्ण भी अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार एक माया है, यानी मात्र इल्यूजन। तो और क्या सबूत चाहिए
कि यह ब्रह्मांड वास्तविक है ही नहीं। हम मात्र नकली दुनिया में जी रहे हैं। यानी हमारे अध्यात्म ने सिर्फ मैं के अस्तित्व यानी आत्मा को ही संसार में स्वीकारा है और उसे सत्य कहा है और उसको जानने पर जोर दिया है, क्योंकि उसको छोड़कर बाकी सब माया और असत्य है। क्योंकि आत्मा को जानने के बाद ही सत्य सामने आता है और दुनिया का भेद खुलता है और इस माया के मायाधीश को जानने का अवसर प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।